बात कर लेते हैं कि सीमा को लेकर के अब इस इलाके में जहां पर वो रहती है वहां पर क्या हालचाल है। देखिए आप भी इस घर की बहू है, इस गली की बहू है। एक बहू यहाँ पाकिस्तान से आई, उसको लेकर के क्या कहेंगी? क्या मुलाकात हुई कभी? हाँ, एक बार मैं देखने गई थी, तो अब कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत डर लग रहा है गली में। मतलब कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान की है। अच्छा अम्मा, आप करीब अपनी जिंदगी का आधा वक्त आपने यहीं पर बिताया है, करीब 30-40 साल से आप यहीं पर हैं। बहू पाकिस्तान से यहाँ पर आई, जब आपको पता चला तो आपने क्या कहा और क्या लगा आपको? मुँह ना लगा, कुछ मुँह अच्छा ना लगा। अच्छा नहीं लगा आपको? क्यों? ना लगा, मुसलमान नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से आई है, इनको ये पसंद नहीं आया। अब आप जरा बताइए, क्योंकि यहाँ तो बहू बन के आई, गाना गाया, सबसे मिली जुली, लेकिन अब पता चल रहा है कि हो सकता है कि किसी प्लान के साथ, किसी साजिश के साथ वो यहाँ पर आई हो। हाँ जी, प्लान लगता है, ऐसे ही प्लान के साथ आई है। जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करती है उस हिसाब से लगता है कि एजेंट ही है। और बात है कि जो कुछ भी नियम आएगा निकल के या कोई भी निर्णय आएगा वो सरकार लेगी, हम पे डिपेंड नहीं है। इस गली में इस वक्त क्या माहौल है? तुम आ जा रहे हैं गली में, और क्या माहौल होता? मीडिया वाले आ रहे हैं। तो जब आपको पता चला कि पाकिस्तान से एक लड़की यहाँ पर आ गई है बहू बनके, क्या उस वक्त गली में माहौल था? और अब आपको क्या लगता है जब पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, हो सकता है बड़ी कार्रवाई भी आगे हो जाए? गली में बहुत भीड़ होने लगी थी, दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे, मीडिया वाले आ रहे थे। सुबह से लेके शाम तक गली में भीड़ रहती थी। अब लगता है उसको देखने से कि कुछ जांच में कुछ निकल सकता है। यहाँ पर आके गाना गाना, सचिन के साथ घूमना फिरना, किस तरह का व्यवहार था सीमा का जब यहाँ पर रहती है? नॉर्मल था। घूमती गली में बाहर? नहीं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं। अगर उनके फैमिली वालों ने भेजना चाहते, किसी दूसरे के घर रखना चाहते तो जाती है, नहीं घर से बाहर नहीं निकलती। उसी कमरे में रहती है? हाँ जी। और किसी से बात करती है मोहल्ले वल्ले में? हम तो गई नहीं है, हमें पता नहीं और किससे बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे खूब रील बनाती है, डांस करती है, रील डालती है। फॉलोअर्स भी ऐसे बढ़ रहे हैं आए दिन, बहुत ज्यादा। 5वीं पास है अम्मा, 5वीं पास करके आई है, लेकिन खुद से एक देश पार करके, सीमा पार करके 4 बच्चों को लेकर के बिना वीजा के भारत में शामिल हो गई। आपको लगता है इतना सीधा है सब? ना 5 ना, ज्यादा पढ़ी लिखी है। तेज है? तेज है। 5वीं पास करके बेटा कौन आ जाएगा ये बताओ तुम? हैं आज के जमाने में तुम ना आ सके ना हम आ सके ना कोई और, ये इतनी पढ़ी लिखी है बहू हमारी, ये भी ना आ सकती। लेकिन आपकी पड़ोसन से आपकी बात हुई जो उसकी सास है या ससुर है? भाई 4 बच्चा लेके अगर कोई आ जाएगा तो उन्होंने अपना लिया उसको? नहीं, हम अब ये तो वो जानते होंगे अपनाया है ना ही अपनाया। फिर जरा महिलाओं से बातचीत करिए, उन्होंने क्या महसूस किया। आपके बगल में राइट हैंड साइड की ओर जो बैठी हैं वो बता रही थी कि मिली थी, क्या उनको फीलिंग आई थी, क्या किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी, जरा आप अपने हिसाब से पूछिए, उन महिलाओं से बातचीत करिए फिर से। बिल्कुल, इसीलिए राकेश मैं इन महिलाओं के पास आई हूँ, क्योंकि और अभी घर का जो दरवाजा है वो बंद है सीमा के, कोई बात करने को तैयार नहीं है। गली के जो लड़के हैं वो भी सिर्फ सीमा को देखने आ रहे थे, लेकिन इसलिए मैं महिलाओं के बीच में पहुंची हूँ, इसी गली की महिलाओं के बीच में। और ये जो घर है राकेश, ये बिल्कुल ठीक बगल वाला है सीमा का घर का। इसलिए इन महिलाओं को क्या महसूस हुआ, उनकी बात जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है। जरा आप बताइए, आपने कहा कि आप देखने गई भी थी उनको, कोई बातचीत हुई थी या कैसे, देखने में कैसी लग रही थी? जैसे आप लोग हैं, हम लोग सब सिंपल है यहाँ के लोग। पहले दिन आई थी मैं तभी देखने गई थी, देखने में ठीक लग रही थी, मेरी बातचीत कुछ नहीं हुई थी, बस मैं देख के और तुरंत वापस आ गई थी। तो कहाँ, उसके घर में देखा? नहीं, किसी पड़ोसी के घर में बिठा रखा था उस टाइम उनको। अच्छा, मुंह दिखाई जैसे हम लोगों में होती है वैसा हो रहा था? हाँ। और 4 बच्चों के साथ मुंह दिखाई हो रही थी? हाँ, 4 बच्चे भी वहीं बेड पे बैठे हुए थे, वो लड़का भी वहीं था और वो भी वहीं थी, और बाकी और बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पे। अच्छा, तो कैसे बात कर रही थी? जो बात करने का तरीका है, जैसे आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपने सर पे पल्ला डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ का कल्चर वैसा है थोड़ा ना, बहुएं ऐसे रहती हैं। क्या सीमा भी ऐसे रहती थी? साड़ी पहन रखी थी, पल्लू डाल रखा था, और मतलब जैसे हिंदू लोग होते हैं वैसे ही थी। और मैं गई थी तो मुझसे उन्होंने नमस्ते भी करी थी। कुछ घबराहट लग रही थी आपको? क्योंकि देखिए जरा, पाकिस्तान से कोई वहाँ आया पर है, किसी की 3-4 कोई बातचीत हुई है सीमा हैदर से, तो बातचीत क्या हुई है? मैंने उन्हें फेस टू फेस नहीं देखा, पर मेरे को लगता नहीं है उनकी बातों से कि उनको कैसी भी घबराहट है, मुझे नहीं लगता। फेस टू फेस में नहीं मिली अभी तक मुझे। जब आपने उनको देखा, लोगों से बातचीत कर रही होगी, कैसे, किस तरह से बात कर रही थी? नहीं, मैं तो बस गई थी और तुरंत वापस आ गई थी। वहाँ पे और ऐसे लोग नहीं थे, जो उनके घर के थे ना वो और पड़ोसी थे, बाकी कोई नहीं था। तो सबसे बातचीत हो रही थी सीमा की? मैं तो बस गई थी और आ गई थी, मतलब मैं ज्यादा देर रुकी नहीं थी वहाँ पे, बस गई और बस आ गई उनको देख के। देखिए, लोगों के मन में थोड़ी घबराहट भी है राकेश, जाहिर तौर पर, क्योंकि अब एटीएस जांच कर रही है इस बात को। अम्मा, जब वो यहाँ पर आई तो आपने भी सुना होगा कि मोहल्ले में कोई पाकिस्तानी बहू आई है, हाँ, है ना? तो क्या कहा आपने? ने कहा कि ये दिया ठीक है, अपने घर रखेगा, बस मैं तो यूँ कह दी। लेकिन आपको कैसा लगा, आपकी गली में, आपके पड़ोस में एक पाकिस्तानी औरत आई है 4-4 बच्चों को लेकर? ठीक है, अच्छा लगो, रखे हुए, खवा देगा, प्यार देगा, 4 बच्चा में पालेगा अपने आप।